ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। टीएस गरेवाल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टीएस गरेवाल, ये चैप्टर 6 है। ये चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। इसमें मैंने कुछ खुद के ट्रांजेक्शन्स बनाए, थोड़े बहुत। मैंने आंसर भी लिख के रखा है सबका, सुनना ध्यान से। बहुत इजी है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये ट्रांजेक्शन्स आते ही हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है ओनर हैज ब्रॉट कैश इनटू द बिजनेस। यहाँ पे अमाउंट जो भी दी हुई हो, अगर ओनर कैश लेके आया है बिजनेस में तो डेबिट होगा कैश अकाउंट और क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज कैश हमारे बिजनेस में आया, कैश कम्स इन। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। इसके बाद लिखा हुआ है पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ₹500। तो इसमें डेबिट होगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है, कोई भी एक्सपेंस जब हम लोग पे करते हैं तो एक्सपेंस हो जाता है डेबिट और कैश हो जाता है क्रेडिट। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट होगा, कैश होगा क्रेडिट बिकॉज कैश गोज आउट। इसके बाद लिखा हुआ है रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹7,000। रिसीव्ड इंटरेस्ट में डेबिट होगा कैश क्योंकि कैश आया हमारे पास, और इंटरेस्ट होगा क्रेडिट क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है। ठीक है, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट। आगे इसके बाद लिखा हुआ है ओनर हैज विथड्रॉन कैश ऑफ ₹200 फ्रॉम द बिजनेस। ओनर ने ₹200 कैश विथड्रॉ किए बिजनेस में दे। तो जब भी ओनर कुछ पैसा अपने घर पे लेके जाएगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ड्रॉइंग्स हो जाएगा डेबिट। ओनर हैज विथड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ D इज ऑलवेज D एंड C इज ऑलवेज C, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। DDCC, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट। तो यहाँ पे ओनर जो है वो ₹200 लेके गए अपने घर पे तो ड्रॉइंग्स हो जाएगा डेबिट, और कैश हमारे बिजनेस में गया तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। जब भी हम लोग गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज हमारा एक टाइप का एक्सपेंस है, और कैश गोज आउट, यहाँ पे लिखा है फॉर कैश, मतलब कैश गोज आउट, तो परचेज हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद परचेज गुड्स ऑफ ₹8,000। अब एक्चुअली 5th पॉइंट और 6th पॉइंट के डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट सेम ही होगा। 5th में लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ 7,000 फॉर कैश, 6th में लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹8,000। अब 6th वाले में फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी 6th वाला कैश ट्रांजैक्शन है। क्यों, कैसे? क्योंकि 6th वाले में पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है। अब जब भी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ होता है, जब भी पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ होता है तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही होता है। तो 5 में भी ऐसा ही था, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। 6th में भी ऐसा ही होगा, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। इसमें 6th वाले में पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है, पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है मतलब कैश ट्रांजैक्शन। अब 7th वाले में लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹9,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो डेबिट होगा परचेज। आप देखोगे तीनों में, 5 में, 6 में, 7 में, तीनों में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि तीनों में परचेज गुड्स है। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, तो परचेज हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट में आएगा मिस्टर एक्स अकाउंट क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है मिस्टर एक्स, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब हमने मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे हैं उधार पे, अभी हमारा पैसे देना बाकी है, तो परचेज हो जाएगा डेबिट, मिस्टर एक्स हो जाएगा क्रेडिट। मिस्टर एक्स एक लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, और कोई भी लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। आगे 8th में भी परचेज गुड्स है, इसमें भी परचेज अकाउंट डेबिट होगा। मतलब 5, 6, 7, 8 चारों में परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि चारों में परचेज गुड्स है। अब 8th में लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑफ ₹11,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश। अब इसमें मिस्टर एक्स भी लिखा हुआ है और फॉर कैश भी लिखा हुआ है। तो अगर मिस्टर एक्स भी लिखा हुआ हो और फॉर कैश भी लिखा हुआ हो तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगा। अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो परचेज हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 5, 6 और 8 तीनों का आंसर सेम है। 5 में भी परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, 6 में भी ऐसा ही परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, 8 में भी ऐसा ही है परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट, तीनों का आंसर सेम है। सिर्फ 7th वाले का आंसर अलग है। 7th वाले में परचेज डेबिट और मिस्टर एक्स अकाउंट क्रेडिट है क्योंकि 7th वाला क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसमें पार्टी का नाम दिया हुआ है मिस्टर एक्स। ठीक है, मैंने आपको एक रूल बताया था
जब मैंने आपको कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन बताया था, तब मैंने आपको ये रूल बताया था कि एनी ट्रांजेक्शन कैन बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन only when party's name is given, only when party's name is given and cash or check is not given. मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन तभी होता है जब पार्टी का नाम दिया हुआ हो और कैश या चेक नहीं दिया हो। तो सेवंथ वाला ऐसा ही है, सेवंथ वाले में पार्टी का नाम दिया हुआ है मिस्टर एक्स और कैश या चेक नहीं दिया हुआ है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। यहां पे मैंने लिखा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आगे अब सेम इसके जैसे 4 और ट्रांजेक्शन 9, 10, 11, 12, उन चारों में सोल्ड गुड्स है। 9, 10, 11, 12 चारों में सोल्ड गुड्स है, तो चारों में सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 9, 10, 11, 12 चारों में हमने गुड्स बेचे हैं। 9 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, तो सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट। फॉर कैश मतलब कैश हमारे बिजनेस में आया, गुड्स हमने बेचे, गुड्स गए और कैश आया, कैश आया तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और सेल्स एक तरीके का रेवेन्यू है, इनकम है, इनकम जब बढ़ता है तो क्रेडिट। फिर 10th वाले में भी ऐसा ही लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 25,000। 10th वाले में फॉर कैश लिखा हुआ नहीं है, फिर भी ये कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है। पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ मतलब कैश ट्रांजेक्शन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 9th का आंसर और 10th का आंसर सेम है। ऑब्वियसली अमाउंट अलग अलग आएगी बट इफेक्ट सेम है, डेबिट क्रेडिट सेम होगा, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब 11 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 75,000 टू मिस्टर वाई, इसमें भी सोल्ड गुड्स है, इसमें भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, इसमें डेबिट होगा मिस्टर वाई क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई हमारा डेटर होगा और डेटर या एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो मिस्टर वाई हो जाएगा डेबिट और सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब 12 में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 75,000, 12 में लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 75,000 टू मिस्टर वाई फॉर कैश, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 75,000 टू मिस्टर वाई फॉर कैश। इसमें फॉर कैश लिखा हुआ है मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश होगा डेबिट क्योंकि हमने गुड्स बेचे तो कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। इसके बाद रूल्स मैं यहां पे बताऊंगा कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन होता है इन ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस, इन ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट must be debited, must be debited और credited। मतलब जो भी कैश ट्रांजेक्शन है उसमें कंपलसरी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आना ही चाहिए। कैश ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होना ही चाहिए। और जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होती है इन ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, जो भी सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होती है इन ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस party's name account should be या must be debited और credited। मतलब जो भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हैं उनमें पार्टी का नाम जरूर आना चाहिए। तो कैश ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक पक्का आना चाहिए और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस में पार्टी का नाम पक्का आना चाहिए, ठीक है, या डेबिट में या क्रेडिट में। आगे नेक्स्ट पॉइंट 13 में लिखा हुआ है पेड टू मिस्टर जेड रुपीज 200। इसमें परचेज या सेल नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है पेड टू मिस्टर जेड रुपीज 200। रुपीज 200 मतलब सबसे पहली बात तो आगे कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, आगे कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है मतलब हम बोलेंगे वी पेड टू मिस्टर जेड। अगर आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है मतलब वी पेड टू मिस्टर जेड। अच्छा क्या पे किया? कैश पे किया। कुछ भी बताया हुआ नहीं है कि हमने क्या पे किया, मतलब हमने कैश पे किया। वी पेड टू मिस्टर जेड मतलब वी पेड कैश टू मिस्टर जेड 200 रुपए। तो कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और मिस्टर जेड इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। मिस्टर जेड को पैसा मिला
मिस्टर जेड इज द रिसीवर, और जो भी रिसीवर होता है उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ये रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल होता है, और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल होता है। और जो भी मैं ये लिख रहा हूँ, कैश कम्स इन कैश गोज आउट, ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच का रूल होता है। तो मिस्टर जेड हो जाएगा डेबिट, मिस्टर जेड इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद लिखा है रिसीव ₹11,000 फ्रॉम मिस्टर ए, मतलब किसको रिसीव हुआ, वी रिसीव्ड, आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब वी रिसीव्ड ₹11,000 फ्रॉम मिस्टर ए। अब वी रिसीव्ड 11,000 मतलब वी रिसीव्ड कैश, वी रिसीव्ड 11,000 मतलब वी रिसीव्ड कैश 11,000, तो कैश हमारे बिजनेस में आया, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और मिस्टर ए इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल होता है हमारा, जो भी गिवर है उसको क्रेडिट करने का, क्रेडिट द गिवर, ये रूल होता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मिस्टर जेड इज द रिसीवर था तो हमने डेबिट किया, यहाँ पे मिस्टर ए इज द गिवर है तो हमने क्रेडिट किया। क्वेश्चन समझो, 13 वाले में लिखा हुआ है वी पेड टू जेड, 13 में लिखा है वी पेड टू जेड, हमने जेड को पैसे दिए तो जेड रिसीवर हुआ। 14 में लिखा हुआ है वी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, वी रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए मतलब हमको मिस्टर ए से पैसा मिला तो मिस्टर ए गिवर हुआ, हमको मिस्टर ए से पैसा मिला तो मिस्टर ए गिवर हुआ। फिर 15 में, 15 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। पेड सैलरी ₹700 टू ऋतिक रोशन। अब ये नाम ऋतिक रोशन हो या कोई भी नाम हो, नाम से फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमने सैलरी पे किया है, आगे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब वही पेड सैलरी, आगे जब भी सब्जेक्ट नहीं हो तो आपको वही लगा देना, वही पेड सैलरी, ठीक है। ऋतिक रोशन हो या किसी का भी नाम हो, पार्टी का नाम इस ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा, मैं रूल बताऊंगा, एक और ट्रांजैक्शन लिखूंगा फिर मैं रूल बताऊंगा। यहाँ पे हमने सैलरी पे किया है तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, कोई भी एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है। और पेड मतलब कैश गोज आउट, पेड मतलब कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है, क्लियर। अब इसके जैसा एक और ट्रांजैक्शन बताता हूं 15 की जगह 16, वी रिसीव्ड रेंट ₹20,000 फ्रॉम रणबीर कपूर, हमको रणबीर कपूर से रेंट मिला ₹20,000। इसका आंसर क्या होगा, इसमें डेबिट होगा कैश अकाउंट, क्योंकि हमको पैसा मिला, वी रिसीव्ड व्हाट, हमको क्या मिला, कैश मिला, तो वी रिसीव्ड क्या, रिसीव्ड कैश, वी रिसीव्ड रेंट मतलब रेंट के अंदर हमको क्या मिला, पैसा मिला, तो डेबिट होगा कैश, कैश कम्स इन, डेबिट होगा कैश, हम बोलेंगे कैश हमारे बिजनेस में आया, कैश कम्स इन। और क्रेडिट होगा रेंट, रेंट हमारी इनकम है, क्रेडिट होगा रेंट, रेंट हमारी इनकम है, रेंट इज एन इनकम, और कोई भी इनकम या रेवेन्यू जब बढ़ता है, कोई भी इनकम या रेवेन्यू जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो आप दोनों में देखोगे ना, 15 में और 16 में, दोनों में 15 में ऋतिक रोशन न डेबिट हुआ न क्रेडिट हुआ, 16 में रणबीर कपूर न डेबिट हुआ न क्रेडिट हुआ। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है, पहले हिंदी में बोल देता हूं, कोई भी एक्सपेंस पे करते टाइम या कोई भी इनकम रिसीव करते टाइम पार्टी का नाम नहीं आता है। आप दोनों में देखो, 15 में सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट, 16 में कैश डेबिट और रेंट क्रेडिट। आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो एक्सपेंस पे करते टाइम या इनकम रिसीव करते टाइम पार्टी का नाम नहीं आता है, ये रूल्स हैं। while paying any expense or receiving any income, party's name is not recorded। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, एक्सपेंस पे करते टाइम या इनकम रिसीव करते टाइम पार्टी का नाम नहीं आता है। अगर एक्सपेंस पे कर रहे हो तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, कैश गोज आउट। अगर इनकम रिसीव कर रहे हो तो कैश हो जाएगा डेबिट, कैश कम्स इन।
अगर एक्सपेंस पे कर रहे हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर इनकम रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट और जो भी इनकम है वो क्रेडिट। अब मैंने सब में अमाउंट नहीं लिखी, मैं अमाउंट भी लिख देता हूं आपके नॉलेज के लिए, शुरू से लेकर सारी ट्रांजेक्शन्स में। जैसे यहाँ पे लिखा है ओनर हैज स्टार्टेड बिजनेस, हैज ब्रॉट कैश इनटू द बिजनेस, सपोज करो ₹2 लाख, तो इस ट्रांजेक्शन में 2 लाख रुपीज ही डेबिट होगा और 2 लाख रुपीज ही क्रेडिट होगा, ये अमाउंट। सेकंड वाले में 500 है तो 500 ही डेबिट होगा, 500 ही क्रेडिट होगा। थर्ड वाले में 7000 है तो 7000 ही डेबिट होगा, 7000 ही क्रेडिट होगा। फोर्थ वाले में 200 है तो 200 ही डेबिट होगा, 200 ही क्रेडिट होगा। फिफ्थ में 7000 है तो 7000 डेबिट, 7000 क्रेडिट। सिक्स्थ में 8000 है तो 8000 डेबिट, 8000 क्रेडिट। हमेशा डेबिट क्रेडिट की अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। सेवंथ में 9000 है तो 9000 डेबिट, 9000 क्रेडिट। एट्थ में 11000 है तो 11000 डेबिट, 11000 क्रेडिट। नाइन्थ वाले में 20000 है तो 20000 डेबिट, 20000 क्रेडिट। फिर 25000 है तो 25000 डेबिट, 25000 क्रेडिट। फिर 75000 है तो 75000 डेबिट, 75000 क्रेडिट। फिर 12th में भी 75000 है तो 75000 डेबिट, 75000 क्रेडिट। फिर 13th में 200 है तो 200 डेबिट, 200 क्रेडिट। 14 में 11000 तो 11000 डेबिट, 11000 क्रेडिट। फिर 700 तो 700 डेबिट, 700 क्रेडिट। फिर 20000 तो 20000 डेबिट और 20000 क्रेडिट। डन, ठीक है। ये अमाउंट का कॉलम भी बना दिया मैंने। आप लोग अच्छी तरह लाइन ड्रॉ करके बनाना, यदि आगे पीछे नहीं करना, प्रॉपरली अमाउंट का एक अच्छा सा कॉलम बनाना। ठीक है, चलो मैंने सब अच्छी तरह से कॉलम बना के लिख दिया। क्लियर? अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं, सारा लिखना अच्छी तरह से। ये सब थियरी वाले पेजेस में लिखना बेटा। कितना लिखो बेटा सब लोग, रूल्स लिखना सब अच्छी तरह थियरी वाले पेज में। शुरू करो बेटा। लिखते रहो।